सब्सक्राइब कीजिए बिन नासिर नेटवर्क को और हमारी फैमिली का हिस्सा बनिए। मेरे शौहर को किस जगह निशाना बनाया गया था? चेहरे पर नकाब लगाए, मर्दाना जंगी लिबास में मलबूस पूरी तरह मुसल्लाह इंसान की नस्वानी आवाज सुनकर सिपाही चौंक गए। पूछा, आप कौन हैं और क्यों पूछती हैं? तारुफ हुआ तो पता चला ये अबान बिन अतबा है, हजरत अबान बिन सईद की अहलिया जो अपने शौहर का बदला लेने निकली हैं। हुआ यूं कि जब हजरत अबान बिन सईद को नमाजे जनाजा के बाद दफन कर दी गया तो उनकी अहलिया अबान फौरन अपने खैमा में आए और आकर जंगी लिबास ज़ैब तन किया, पूरी तरह मुसल्लाह हुए और लश्कर की तरफ निकल गईं। चूंकि ये बहुत बहादुर और बेहतरीन तीर अंदाज थीं, इसलिए इन्हें लड़ने में किसी मुश्किल में पड़ने का खतरा नहीं था। जब खैमा से निकलकर लश्कर में पहुंची तो सिपाहियों से अपने शौहर के निशाना बनने से मुताल्लिक दरियाफ्त किया। इन्होंने जवाब दिया, हजरत अबान बिन सईद को बाप तोमा के पास निशाना बनाया गया था। चुनाचे ये फौरन उसी तरफ रवाना हो गई और इस लश्कर में शामिल हो गईं जो वहां लड़ाई में मशगूल था। इस लश्कर की कमान हजरत शरहबील बिन हसना कर रहे थे। एक रूमी सिपाही फसील पर खड़ा सबसे बड़ी सलीब, जिस पर सोना चांदी और बेशकीमत मोती लगे हुए चमक रहे थे, थामे हुए तोमा और इसके लश्कर के लिए दुआएं कर रहा था। हजरत अबान ने दूर से निशाना लिया और महारत से तीर चला दिया। तीर ठीक निशाने पर लगा और सलीब इसके हाथों से निकलकर शहर से बाहर नीचे आ गिरी। बहुत से मुसलमान सिपाही उसे उठाने के लिए दौड़े तो रोमियों ने फसील पर से तीर और पत्थर बरसाने शुरू कर दिए, मगर मुसलमान ढालों की ओट लेकर उसे उठाने में कामयाब हो गए। सलीब आजम मुसलमानों के हाथों में जाती देखकर तोमा बड़ा झुंझलाया। इसने उसी वक्त जंगी लिबास पहना और फिरती से नीचे उतरा। इसे अंदाजा था कि अगर शहंशाह को पता चल गया सलीब आजम मुसलमानों के कब्जे में चली गई है तो फिर क्या होगा। इसने रोमियों को आवाज दी, मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकता कि सलीब अरबों के कब्जा में रहे। मैं इसे हासिल करने जा रहा हूँ। जिसने आना हो मेरे साथ आ जाए, वरना बेगैरत बनकर घर बैठा रहे। रूमी तोमा की शुजात वाव बहादुरी से वाकिफ थे। जब इन्होंने उसे बाहर जाते हुए देखा तो सबने अपने हथियार संभाले और इसके पीछे चल पड़े। जब मुसलमानों ने देखा तोमा अपने लश्कर के साथ दरोजे से बाहर निकलकर हमारी तरफ बढ़ रहा है तो ये भी मुकाबले के लिए तैयार हो गए। तोमा बदमस्त हाथी की तरह झूमता, गुस्से में चीखता चलाता हुआ मुसलमानों पर हमला आवर हो गया। खूब जोरदार लड़ाई छिड़ गई। दोनों तरफ के सिपाही गथम गथा हो गए। तोमा लड़ने के साथ साथ सलीब की तलाश में इधर इधर भी देख रहा था। आखिर इसे हजरत शरहबील बिन हसना के हाथ में अपनी सलीब नजर आ गई। ये पागलों की तरह आपकी तरफ बढ़ा। आपने इसे अपनी तरफ आता देखा तो सलीब फेंक कर तलवार संभाल ली। तोमा ने चीख कर अपने साथियों को सलीब उठाने के लिए कहा और साथ ही आप पर हमला कर दी। अबान ने तोमा को हजरत शरहबील बिन हसना पर हमला आवर देखा तो ताक कर ऐसा तीर मारा कि जंगी टोपी पहने हुए होने के बावजूद तीर इसकी आंख में जा लगा। तीर लगते ही तोमा ऊंट की तरह बलबलाता हुआ तेजी वापस दरवाजे की तरफ दौड़ा। आपने चाहा एक और तीर मारी, मगर रूमी सिपाहियों ने बढ़कर तोमा को ढालों में छुपा लिया। दो रूमी सिपाही अबान को पकड़ने के लिए दौड़े। ये देखते ही मुसलमान सिपाही उनकी हिफाजत के लिए आगे बढ़े तो रूमी फरार हो गए। हजरत शरहबील बिन हसना ने चीख कर सिपाहियों को कहा, खुदा का दुश्मन तोमा भाग निकला है और तुम उसे पकड़ने में नाकाम रहे। मुसलमान ये सुनते ही रोमियों पर पल पड़े। जैसे ही तोमा शहर में दाखिल हुआ तो बाकी रूमी भी तेजी से शहर की तरफ भागे। कई मारे गए और बाकी शहर के अंदर घुसने में कामयाब हो गए। अंदर दाखिल होते ही इन्होंने दरवाजा बंद कर ली। फसील पर मौजूद सिपाहियों ने ऊपर से मुसलमानों पर तीर और पत्थर बरसाने शुरू कर दिए। ये देखकर मुसलमान पीछे हट आए। दरवाजा बंद करके रूमी तोमा के गर्द जुमा हो गए। वो दर्द की शिद्दत से चीख रहा था। तबीबों ने बहुत कोशिश की कि किसी तरह तीर बाहर निकाल ले, मगर कामयाब नहीं हुए। कुछ देर सोच वाव विचार के बाद तीर के पीछे जो लकड़ी लगी होती है उसे काट दिया गया। फिर बकिया हिस्सा निकाला गया। आग जाया हो चुकी थी। इसका जख्म भर कर पिटी कर दी गई और तोमा को मशवरा दिया गया वो घर चलकर कुछ दिन आराम करे, मगर वो तैश में था। उसने कहा,
मैं घर नहीं जाऊंगा। अब मुझ पर आराम करना हराम है। जब तक मैं उनसे बदला ना ले लूं चैन व सुकून से नहीं बैठूंगा। कौम ने कहा, आज हम पर दो मुसीबतें नाज़िल हुए। एक तो सलीब हाथ से गई और दूसरा आपकी आंख जाया हो गई। अब तो हमें यकीन हो गया है कि इस कौम से जीतना मुमकिन नहीं। हमने तो आपको पहले ही कहा था कि कुछ ले देकर सुलह कर ली। तोमा ये सुनकर आग बबूला हो गया और गोया हुआ, बदबख्त तू, एक तो सलीब हाथ से गई और मेरी आंख जाया हुई। तुम क्या चाहते हो मैं इस बदू कौम से डरकर घर बैठ जाऊं? फिर बोला, जब शहनशाह मुअज्जम को पता चलेगा कि सलीब आजम अरबों के हाथ लग गई है तो पता है ना क्या होगा। फिर गम वाव गुस्से में बोला, इन्होंने मेरी आंख जाया की, मेरे अजीज वाव अकारिब मार दिए और तुम चाहते हो मैं आराम से घर बैठ जाऊं? नामुमकिन, मैं बदला लूंगा। मैं उन सबको मारूंगा, उनको शाम से निकाल दूंगा, उनके शहरों की एंड से एंड बजा दूंगा, वो वीरान कर दूंगा, कोई इंसान वहां जिंदा नहीं रहेगा। उनके शहरों में जानवर अपना घर बनाएंगे। मैं अपनी एक आंख के बदले उनकी 1000 आंखें फोड़ूंगा। ये कहकर वो दरवाजे पर चढ़ा ताकि लोगों के दिलों से मुसलमानों का रोब निकल जाए। इसकी जख्मी आंख पे पिटी लगी हुई थी। वो ऊपर चढ़कर लोगों को जंग के लिए भिड़काने लगा। इसके भिड़काने से फसील पर मौजूद रूमी बढ़ चढ़कर तीर चलाने लगे। मुसलमान चूंकि दूर हट गए थे इसलिए कुछ खास नुकसान नहीं हो रहा था। अलबत्ता जब दरोजे की तरफ बढ़ते तो रूमी पत्थरों और तीरों की बारिश कर देते थे। हजरत शरहबील बिन हसना ने एक कासद को हजरत खालिद बिन वलीद के पास भेजा कि उनको तमाम सूरत हाल से आगाह करो और ये भी बताओ कि हमारी तरफ रोमियों का जोर है। कासद हजरत खालिद बिन वलीद के पास पहुंचा और तमाम सूरत हाल बयान की। जब आपने तोमा का अबान के तीर से जख्मी होने और सलीब गिरने का सुना तो आप सजदा शकर में गिर गए। फिर आपने कासद को फरमाया, तुम शरहबील से कहो कि वो वहीं डटे रहीं। मुझे अपने करीब ही समझी और जर्रार बिन अजूर भी उनके करीब मौजूद होंगे, इसलिए दिल मजबूत रखें और हमले करते रहें। ये पैगाम जब हजरत शरहबील बिन हसना को पहुंचा तो वो मजीद ताकत व कुव्वत से रोमियों का मुकाबला करने लगे। लड़ाई सुबह से शुरू हुई थी और अब शाम होने के करीब थी। मुसलमानों ने आहिस्ता आहिस्ता अपने पड़ाव की तरफ जाना शुरू कर दी था। आज मुसलमानों को जो सबसे बड़ी कामयाबियां मिली वो ये थी कि तोमा जख्मी हुआ, सलीब आजम कब्जे में आ गई और कई रूमी मारे गए। जब रात हो गई तो मुसलमानों ने अपने अपने पड़ाव में अजान दी और नमाज अदा की। इसके बाद रात गए तक मुख्तलिफ जिक्र व अज़कार, तिलावत कुरान और नवाफिल में मशगूल रहे। कई लोग जख्मी थे, उनकी मरहम पिटी साथ साथ चलती रहे। दमिश्क में ये सूरत हाल थी कि जब रात काफी गहरी हो गई तो तोमा ने शहर के बड़ों और जवानों को एक जगह जुमा करके खिताब किया। चूंकि तोमा आलम फाजल शख्स था इसलिए उसने अपने दीन के हवाले दे देकर लोगों को मुसलमानों के खिलाफ खूब भड़काया। इसकी जोशे खिताबत ने सामीन में नई रूह फूंक दी। खिताब के बाद वो चुप हुआ तो शहर के कुछ बड़े लोग खड़े हुए और कहा, ए सरदार, मुसलमानों का लश्कर बहुत बढ़ गया है। अगर आप ये चाहते हैं कि हम एक दरवाजा खोल को इससे बाहर निकली और मुसलमानों का मुकाबला करें तो ये बात जहन में रहनी चाहिए कि फिर वो सब इधर ही पहुंच जाएंगे और यहीं से अंदर आने की कोशिश करेंगे। उनका बड़ा सरदार बाप शर्की से आएगा और दूसरा बाप जाबी से। फिर उनको रोकना मुश्किल हो जाएगा। हम सब पर ऐसी मुसीबत पड़ेगी कि बर्दाश्त से बाहर होगा। बाकी तमधारी मर्जी है, लड़ना है तो भी हम आपके साथ हैं, सुलह करनी है तब भी हम आपके साथ होंगे। तो माँ बोला, एक जंगी माहिर शख्स जब सोचता है तो हर पहलू को मद्देनजर रखता है। मेरे जहन में एक तदबीर है, वो ये कि अरबों पर शब खून मारा जाए। आज की रात भी काफी अंधेरी है। दुश्मन यहाँ की घाटियों और रास्तों से बेखबर सोया हवा है और तुम्हें यहाँ के हर गली कोचे का इल्म है। लिहाजा बेहतर ये है हर शख्स मुसल्लाह होकर घर से निकले और अचानक उन पर टूट पड़े। फिर बोला, मैं अपने साथियों के साथ बाप तोमा से निकलूंगा और बाकी लोग अपने दरवाजों से निकली। मुझे उम्मीद है हम खुशी खुशी घरों में वापस आएंगे।
अगर आज मेरी आंख जाया ना होती तो मैं जरूर उनको भगाकर वापस आता। सब इसकी बात सुनकर गहरी सोच में डूब गए। तोमा फिर बोला, मैं हमला करता हुआ उनके सरदार तक पहुंच जाऊंगा और उसे गिरफ्तार कर लूंगा। कैद करने के बाद उसे शहंशाह के पास भेज दूंगा, वो जो बेहतर समझेगा सलूक करेगा। तमाम लोग अपने अपने दरवाजों पर ही लड़ेंगे और वहीं रहेंगे, मैं खुद सब तक पहुंच जाऊंगा। तोमा की मंसूबा बंदी सुनकर सब लोग खुश हो गए। फिर तोमा ने मुख्तलिफ जत्थे तश्कील दिए और उनको अहम मकामात पर तैनात कर दी। जिस जत्थे को बाब शर्की की जानिब तैनात किया वो हजरत खालिद बिन वलीद से काफी खौफजदा लग रहे थे। तोमा ने इनसे कहा, तुम लोगों को घबराने की जरूरत नहीं, मुसलमानों का सरदार तुमसे बहुत दूर है। याद रहे हजरत खालिद बच्चों और खवातीन के तहफ्फुज पर तैनात थे। बाब शर्की पर उनकी जगह राफे बिन उमेरा अल्ताई कमान कर रहे थे। ये जगह 1 से 1.5 मील के फासले पर थी। तोमा ने एक नसरानी को कहा कि नाकूस लेकर ब्रज पर चढ़ जाओ, जब मैं दरवाजा खोलकर बाहर निकलूं तो नाकूस इस तरीके से बजाना कि आवाज शहर के अंदर की तरफ जाए। ये इस बात का इशारा होगा कि सब अपने अपने दरवाजों को खोलकर हमला कर दें। रात काफी गहरी और खामोश थी। दिन भर लड़ाई की वजह से अक्सर मुसलमान थक कर सो गए थे और कुछ अपने खेमों में अल्लाह ताला के हुजूर सजदा रेज़ थे। मुसलमान अगरचे सो रहे थे मगर खुदा ताला की जात तो जाग रही थी ना। खुदा ताला तो कभी नहीं सोता। चुनाचे तोमा जब अपने शहसवारों के साथ दरूजे से निकलने लगा तो उसने एक शख्स को कहा, ऊपर जाकर नसरानी को कहो वो नाकूस बजाना शुरू करे। नाकूस बजने लगा। इसका रुख शहर की जानिब था। अंदर आवाज गूंजने लगी। शहर के दरवाजे खले और तोमा समेत दीगर रूमी हथियार लेकर मुसलमानों की तरफ दौड़े। असहाबे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का लश्कर चूंकि उनके मुकरवाव फरेब से बेखबर था, इसलिए अक्सर सो रहे थे। लेकिन जब नाकूस बजा तो पहरों पर मौजूद कुछ लोगों ने आवाज सुन ली। इन्होंने एक दूसरे को बताया और फौरन लश्कर के सिपाहियों को जगा दिया गया। ये बिस्तर छोड़कर छलांगे मारते उठे और हथियार संभाल कर मुकाबले के लिए तैयार हो गए। रात का अंधेरा हरसू छाया हुआ था। चूंकि सफों की तरतीब नहीं बिन सकी थी, इसलिए जैसे ही रूमी उनके पास पहुंचे इन्होंने नारा तकबीर बुलंद करके जवाबी हमला शुरू कर दी। हजरत खालिद बिन वलीद अपने मकाम पर मौजूद थे। जब आपने रात के सुनाटे में शोर वाव गौगा की आवाज सुनी तो आप समझ गए कि मुसलमानों के साथ धोखा हवा है। आप फौरन खड़े हुए और दुआ की, ए अल्लाह, आप अपनी रहमत की नजर से मुसलमानों को देखिए। ए अल्लाह, दुश्मन ने फरेब से काम लिया है। ए अल्लाह, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलामों की मदद फरमाइए। आपने ना ज़िरह पहनी ना जंगी टोपी। अपने साथ 400 सवारों का दस्ता लेकर सादे कपड़ों में मलबूस और तलवार संभाले तेजी से बाब शर्की की तरफ बढ़े। बाब शर्की पर राफे बिन उमेरा अल्ताई अपने लश्कर के साथ बहादुरी से मुकाबला कर रहे थे। तलवारें चमक रही थीं और इंसानों पर गिर रही थीं। आपने पहुंचते ही ऐलान किया, मुस्लिमानों, मैं खालिद बिन वलीद तमधारी मदद को पहुंच गया हूँ। फिर आपने नारा तकबीर लगाया और रोमियों पर इस जोर से हमला किया कि रोमियों की सर धड़ कट कट कर गिरने लगे। रूमी चीखने चलाने लगे। फसील से तीरों की बौछार होने लगी। लेकिन मुसलमान सिपाही अब लम्हा ब लम्हा अपने हमले में शिद्दत लाते जा रहे थे। हजरत खालिद बिन वलीद अपने मकाम पर खूब मुकाबला कर रहे थे मगर आपको हजरत अमीन अलामा और हजरत शरहबील बिन हसना का रह रह कर ख्याल आ रहा था। क्योंकि तोमा बहुत जंगजू इंसान था, इसलिए आपको शरहबील बिन हसना की फिक्र ज्यादा थी। इधर हजरत शरहबील बिन हसना पूरी साबित कदमी से मुकाबला कर रहे थे। क्योंकि सबसे पहले हमला इधर ही हवा था और यहाँ तोमा का लश्कर भी दूसरों की निस्बत ज्यादा तादाद और तरबियत याफ्ता था, इसलिए आपको काफी मुश्किल पेश आ रही थी। लेकिन मुसलमान हर चीज से बेपरवाह होकर इस्तिक़लाल से लड़ रहे थे। तोमा इधर इधर चीखता चनघाड़ता फिर रहा था और कह रहा था, कहाँ है तमधारा वो सरदार जिसने मेरी आंख जाया की? सलीब मेरे हवाले कर दो ताकि मैं इसे लेकर वापस चला जाऊं। हजरत शरहबील बिन हसना ने देखा तोमा बहुत से मुसलमानों को नुकसान पहुंचा चुका है। आप उसकी तरफ बढ़े और कहा,
मैं वही हूँ जिसकी तुम्हें तलाश है। मैं शरहबील बिन हसना हूँ। मैं रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गुलाम हूँ। तोमा ये सुनकर दौड़ता हुआ आपकी तरफ बढ़ा और हमला आवर हो गया। देर तक दोनों में खूब शमशीर जनी हुई। तोमा की साबित कदमी से एक मर्तबा तो शरहबील बिन हसना को कुछ परेशानी हुई, मगर आप संभल गए। आपने एक मौका देख के तोमा पर पूरी कुव्वत से तलवार मारी, मगर वो अपनी मजबूत ढाल पर ले गया। एक झुनकार पैदा हुई और तलवार टूट गई। तोमा ये देखकर खुश हुआ और आपको गिरफ्तार करने के लिए आगे बढ़ा, मगर मुसलमानों का एक दस्ता हजरत शरहबील बिन हसना की मदद को आगे बढ़ा तो तोमा इन्हें देखकर शहर की तरफ भाग गया। इस लड़ाई में हर कोई बगैर सफ बंदी के अपनी अपनी जगह लड़ रहा था। अबान ने अपने तीरों से खूब काम लिया और कई रोमियों को घायल किया, लेकिन जब तीर खत्म हो गए तो एक रूमी सिपाही ने आपको पकड़ लिया। इससे पहले वो इन्हें लेकर शहर की तरफ भागता हजरत अब्दुर्रहमान बिन अबी बकर और उनके एक साथी ने इस रूमी पर हमला करके मार दिया और उनको रहा करवाकर खैमागाह की तरफ भेज दिया। तमीम बिन इदी हजरत अमीन अलामा के लश्कर में थे। वो कहते हैं जब हमला हुआ मैं हजरत अमीन अलामा के खैमा में मौजूद था। वो नमाज पढ़ रहे थे कि चीखने चलाने की आवाजें सुनाई दें। आपने अपने खास दस्ते के साथ रोमियों को दाएं बाएं से घर लिया। दरमियान में पहले से मुसलमान उनसे लड़ रहे थे। जब आपने दाएं बाएं से हमला किया तो रूमी समझे शायद कुमक पहुंच गई है, इसलिए वो बदहूस हो गए। मुसलमानों ने रूमी हमला आवर दस्ते को हर तरफ से घेर कर खूब तलवार चलाई और उनको पीस कर रख दिया। बचे खच्चर वापस दरवाजे की तरफ दौड़े। मुसलमान भी उनके पीछे गए, मगर फसील पर मौजूद रोमियों ने ऊपर से तीर और पत्थर बरसाने शुरू कर दिए, जिससे मुसलमान पीछे हटने पर मजबूर हो गए और रोमियों ने अंदर घुसकर दरवाजा बंद कर ली। रावी कहता है इस तरफ बहुत कम रूमी जिंदा बचकर वापस लौटे हैं। बाब शर्की पर राफा बिन उमैरा ताई और हजरत खालिद बिन वलीद ने ऐसा शदीद हमला किया कि रोमियों के छक्के छुड़ा दिए और वो वापस शहर में जा घसे। हजरत इमरू बिन अलास की तरफ हमला की शिद्दत कम थी, इसलिए वो इन्होंने आराम से संभाल लिया। हजरत जर्रार की जब हजरत खालिद बिन वलीद से मुलाकात हुई तो वो खून से तर थे। उनके लिबास से खून टपक रहा था। आपने पूछा, जर्रार क्या बना? आपने फरमाया, हजरत यजीद बिन अबी सुफियान की तरफ जब हमला हुआ मैं करीब ही अपने दस्ते के साथ मौजूद था। हम उनकी मदद को पहुंचे और खूब तलवार चलाई। 100 से जायद रूमी तो सिर्फ मेरी तलवार से जहन्नम रसीद हुए होंगे। हजरत खालिद बिन वलीद ने ये सुनकर उनको शाबाश दी। फिर सब सालार मिलकर हजरत शरहबील बिन हसना की तरफ आए तो यहाँ भी काम खत्म हो चुका था। रूमी अंदर जा घसे थे और मुसलमान अब अपनी जख्मियों की देखभाल और पहरादारी में मशगूल थे। सबने हजरत शरहबील बिन हसना से तमाम वाकया सुना और उनकी हौसला अफजाई की। वाकदी रहमा अल्लाह कहते हैं, ये रात बड़ी मुहलिक थी। ऐसी रात पहले शायद ही आई हो। बहुत से मुसलमान जख्मी और शीन है ये दाल हुए। रोमियों के सैकड़ों लोग मारे गए। असहाबे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मिल बैठकर मुत्तफिका फैसला किया कि सुबह नमाज फजर के बाद हसब साबिक शहर के दरवाजों पर हमला किया जाएगा ताकि रोमियों को संभलने का मौका ना मिले। शहर की सूरत हाल बहुत बुरी थी। शहर के तमाम बड़े तोमा के पास जुमा हुए और कहने लगे, हमने पहले ही कहा था ये कौम टलने वाली नहीं है, इसलिए सुलह ही बेहतर है, मगर तुम नहीं माने और अपने बहुत से लोग मरवा डाले। अब तुम्हारी मर्जी है, लड़ो या जो भी करो, हम उनसे बातचीत करके मसला हल कर लेंगे। ये कहकर वो उठने लगे तो तोमा बोला, आप लोग जरा सब्र करें, मैं शहनशाह को खत लिखता हूँ और अभी रवाना करता हूँ। बहुत जल्द हम उनको काबू कर लेंगे। अगर तो शहनशाह ने मदद की तो ठीक है, वरना हम सुलह कर लेंगे। जारी है। माखूज अज फतू अलशाम ललवाकदी उर्दू तर्जुमा। तसहिल वाव तलखीस अल्लामा नासिर अकबाल। फुतूहात _ शाम किस्त नंबर 25।